किसी भी चीज़ की दलाली लेकर एक तरफ या दोनों तरफ की काम करने के बारे में क्या हुक्म है? वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? दलाली किस्म की मुआवनत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को फ्लैट ख़रीदना है, दूसरा आदमी ब्रोकर है, उससे वो कहता है कि भाई ऐसा ऐसा फ्लैट मुझे चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और इतने परसेंट मैं लूँगा। 1% या बड़ा सौदा है तो 0.5% या और छोटा सौदा है तो 5%, इस तरह होता है। फिर वो आदमी उसको फ्लैट दिखाता है, ब्रोकर दलाल जो है फ्लैट दिखाता है, पार्टी को पसंद आ जाता है, वो ख़रीद लेता है। तो अब इसकी दलाली खड़ी हुई, जो भी तय हुआ था ये दलाली लेना जायज़ है। पहले से तय है कि ये काम करूँगा तो मैं इसका इवज़ लूँगा। ये मेहनत करेगा, तलाश करेगा आपके लिए, वक्त फारिग करेगा तो उसमें पैसा लेगा, दलाली का जायज़ है। बाज़ मरतबा दो तरफ से दलाली होती, यानी एक आदमी को फ्लैट चाहिए, ख़रीदना है, उसने भी कहा है, दूसरे आदमी को बेचना है, उसने भी कहा है मेरा बिकवाओ। इसने दोनों से कहा कि मैं तुमको दिला दूंगा और इतने परसेंट मेरी दलाली या इतने रुपये मेरी दलाली, और मालिक के मकान से भी कहा कि बिकवा दूंगा, इतने परसेंट लूँगा। तो दोनों तरफ से दलाली लेना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। बस शर्त यह है कि पहले से मामला तय हुआ हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दोस्त है, उससे हमने तज़किरा किया कि भाई कोई फ्लैट हो तो देखना। ये दोस्त कोई ब्रोकर नहीं है, इसका ये काम नहीं है। दोस्तों से हम बोलते हैं ना, भाई कोई अच्छी होंडा हो तो देखना नहीं मेरे लिए, तो दिखाई आपने। अब इसमें वो खड़ा होता है कि मुझे दलाली दो। ये तो अज़रुए दोस्ताना कहा गया था, फ्रेंडशिप के एतबार से, भाई मेरे लिए देखना कुछ। अब फ्लैट आपने दिखाया और उसको पसंद आया, अब बाद में ये कहता है मुझे दलाली दो। भाई मैंने आपको दलाल थोड़ी बनाया था। ये मैं आपको फ़र्क समझा रहा हूँ। पहले से तय हो और पहले से तय ना हो, दोनों में फ़र्क पड़ेगा। पहले से कुछ तय नहीं था और ना आप ब्रोकर हैं, लेकिन आपसे एक अच्छी ज़मीन का सौदा हो गया, तो अब बाद में आपके दिल में लालच पैदा हो और आप खड़े हो, तो ये पैसा लेना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, ये 2 नंबर की बात है कि आपने अपने दोस्त को कोई फ्लैट अच्छा दिला दिया, कोई ज़मीन अच्छी दिला दी। अगर वो ब्रोकर के ज़रिए करता तो 2-5 लाख रुपए लगते उसके। आप दोस्त हैं तो उसके पैसे बच रहे हैं, तो उसको चाहिए कि आपको गिफ्ट दे। रवादारी जब आपने की है, उसके साथ एहसान किया, उसका भला चाहा, बल्कि भला करवाया, तो उसको भी एहसानमंद होना चाहिए, उसको भी जवाब में भला कराना चाहिए। अगर वो नहीं कराएगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप मांग सकते नहीं, इसलिए कि आपने पहले से मामला तय नहीं किया। यहाँ रुक के एक मसला और समझें। आजकल हमारे यहाँ शहर में किराए के लिए भी मकान दुकान की ज़रूरत होती है लोगों को, और मालिक के मकान की भाड़ूत की ज़रूरत होती है, किराएदार की ज़रूरत होती है। तो ब्रोकर ये काम भी करते हैं, दलाल किराएदार ढूंढ के लाते हैं और किराएदार को मकान ढूंढ के देते हैं और फिर उस पर दलाली लेते हैं। पहले से तय है इतनी दलाली लूँगा, कोई मसला नहीं, पहले से तय करके दलाली ले सकते हैं। दोनों से तय किया है, भाड़ूत किराएदार को भी कहा है कि मैं आपको मकान दिलाऊं, जो आपको पसंद पड़े तो 1 महीने का किराया मैं लूँगा, और मकान मालिक से भी पहले ही कह दिया है कि देखो अगर सौदा डन हुआ, यानी किराए का मामला तय पाया, तो फिर आपको 1 महीने का किराया मुझे देना है। दोनों ने यस कहा कि ठीक, और फिर मामला तय पा गया, तो दोनों तरफ से दलाली लेना जायज़ होगा। क्यों? पहले से इसने दोनों से तय किया है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। यहाँ मैं एक मशवरा देता हूँ उन लोगों से जो दलाली का काम करते हैं, कि आप किराएदार को जो मकान दिलाते हैं उस पर 1 महीने का किराया आप लेते हैं दलाली के तौर पर, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, कम करने की ज़रूरत है।
जिस आदमी का ये काम हो जाता है फिर उसको इतनी मेहनत नहीं लगती, फटाफट उसको यहाँ से फ़ोटो आया, वहाँ फ़ोटो भेजा, फटाफट काम होता है। जो आदमी किराए का मकान ढूंढ रहा है, यकीनी तौर पर उसकी माली हालत कमज़ोर है। कोई लखपति करोड़पति तो है नहीं, ज़रूरतमंद ही है, वो खाता पीता है। अब 1 महीने का किराया आजकल जो चल रहा है 8,000 से कम तो शायद कोई मिले, 10,000, 15,000, 20,000 कैसे किराए चलते हैं। तो आदमी पर बोझ पड़ता है तबीयत पर, लेकिन वो मजबूर है, वो खुद कहाँ तलाश करता फिरेगा, तो ब्रोकर के पास ही जाता है, दलाल से ही कहता है, और इस मौके का दलाल फ़ायदा उठाकर उसको बराबर वसूल करता है। ये हमदर्दी की बात नहीं है। आप खुद अपनी उस जगह पर बैठिए जहाँ किराएदार हैं और उस किराएदार को दलाल बनाइए और फिर सोचिए कि 1 महीने का किराया देना कितना आसान है। मुश्किल है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सी मेहनत आपकी लगती है। आप नौकरी करने वालों को ज़रा देखो, 1-1 महीना रोज़ाना 8-8, 10-10 घंटे वो काम करते हैं, फिर उनको कितना मिलता है, और उसके सामने आप अपनी दलाली रखो, फ्री में आपको मिलती है। फ्री में यानी कम मेहनत पर अल्लाह रोज़ी देता है। जब अल्लाह ने आपके साथ आसानी कर रखी है तो आप उनके अल्लाह के बंदों के साथ परेशानी का क्यों मामला करते हो? इतनी इतनी दलालियाँ काहे को लेते हो? ये हमदर्दी की बात नहीं। मुसलमान होने का तकाजा ये है कि वो तमाम मुसलमानों के साथ ऐसी हमदर्दी करे जैसी वो अपने साथ करता है, अपने साथ। तो मेरे भाई इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये एक मशवरा है हमारा, ज़रूरी नहीं इस पर अमल करना। अगर आप अमल करेंगे और अपनी दलाली को घटाएंगे, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत देगा। आप देख लीजिए करके।